मद्रास उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि माता पिता और बुजुर्गों द्वारा बच्चों को ट्रांसफर की गई संपत्ति माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण कानून के तहत वापस नहीं ली जा सकती, अगर दस्तावेजों में ये शर्त है कि प्राप्तकर्ता को उनकी देखभाल करनी होगी। न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम ने कहा कि कानून की धारा 23 के तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए 2 आवश्यक पूर्व शर्तें हैं। इसमें पहली शर्त यह है कि कानून के लागू होने के बाद ट्रांसफर डॉक्यूमेंट को निष्पादित किया जाना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इसे ट्रांसफर को भी भरण पोषण के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने हाल ही में एस सेल्वराज सिम्पसन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो भरण पोषण न्यायाधिकरण के चीफ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर दस्तावेजों को अमान्य घोषित करने के लिए दलीलों पर विचार नहीं कर सकते। दरअसल याचिकाकर्ता ने अक्टूबर में आरडीओ को उनके बेटे के खिलाफ शिकायत का संज्ञान लेने की अपील की थी, जिसने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने बेटे से भरण पोषण की मांग के लिए उचित कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और समाधान के अधीन सिविल कोर्ट के सामने प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रद्द करने की मांग भी कर सकते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि कानून की धारा 23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसने कानून लागू होने के बाद अपनी संपत्ति को उपहार के तौर पर दिया था या ट्रांसफर किया था, तो वो केवल इस आधार पर उसे रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं कि अगर स्थानांतरण इस शर्त पर किया गया था कि उनका भरण पोषण करना होगा। तो अगर आप भी अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो जरा ध्यान से डॉक्यूमेंटेशन करें।